हेलो स्टूडेंट, मैं कल्पना सक्सेना, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। और ये हमारी जो वीडियो है वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शिक्षा की प्रकृति। कि शिक्षा की क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं, क्या नेचर है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो शिक्षा है वो स्टूडेंट और टीचर दो के बीच में एक ये प्रक्रिया होती है कि जब जो छात्र है वो शिक्षा लेने आता है, प्राप्त करता है, तो टीचर उसको शिक्षा देता है। तो शिक्षा जो है वो द्विमुखी इसीलिए कह जाती है, उसके दो मुख हैं, यानी कि दो रूप है। एक जो टीचर है जो उसको शिक्षा प्रदान करता है, और एक जो छात्र है जो शिक्षा लेता है। तो इसीलिए कहा गया कि जो शिक्षा है वो हमारी द्विमुखी प्रक्रिया है, जो शिक्षक और छात्र के अनुसार चलती है और उसी पर आधारित है। दूसरी हमारी पॉइंट है, शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया। जॉन डीवी ने, ये तो एडम्स महोदय ने कही थी ये बात कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, लेकिन जॉन डीवी ने उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो द्विमुखी ना होकर के त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी कि उसके तीन रूप है, शिक्षक, शिक्षार्थी और प्लस पाठ्यक्रम जो हम सिलेबस सीख रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अवश्य होती है, परंतु वो जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, जो वो टीचर सिखाता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए जॉन डीवी ने कहा कि जो शिक्षा है वो त्रिध्रुवी यानी कि तीन ध्रुवों पर आधारित है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तीसरा है, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया। शिक्षा को एक गत्यात्मक यानी कि गतिशील प्रक्रिया माना गया। उन्होंने कहा, ये मानना है कि शिक्षा जो है वो समाज की, देश की और व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार उसका स्वरूप बदलता रहता है, यानी कि वो गतिशील होती रहती है। जब जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुसार जो है वो शिक्षा को, उसका स्वरूप बदल दिया जाता है। तो यानी जो शिक्षा है वो आज व्यक्ति की, समाज की और देश की आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षा का स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया। अगला है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया क्यों कहा गया? क्योंकि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वो एक छात्र को इस समाज में रहने लायक बनाने की का तरीका सिखाते हैं। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में ही रहना है और समाज के रीति रिवाज, नियम, उन सबको उन्हें मानना जरूरी है। तो समाज में कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, कैसे वो रहने लायक बनाए, ये उत्तरदायित्व भी शिक्षा का है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला है शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया। बहुमुखी यानी कि बहुत सारे उसके मुख है, न त्रि न द्वि, बल्कि बहुत सारे, यानी कि जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है, जो शिक्षा का कार्य है वो बहुत सारे विकास करना, एक बालक के चरित्र का निर्माण करना, उसका शारीरिक विकास करना, उसका मानसिक, उसका नैतिक, यानी उसका बहुमुखी विकास करना, ये शिक्षा का कार्य है। अगला है शिक्षा एक सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण। शिक्षा जो है वो पूर्व पहले से निर्धारित होती है, और शिक्षा का जो उद्देश्य है, यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य है एक बालक के संपूर्ण विकास करना, उसका नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सभी कुछ उसका संपूर्ण सामाजिक सब कुछ उसका विकास करना है। तो ये पहले से निर्धारित होती है और उसी उद्देश्य के अनुसार शिक्षा भी परिवर्तित होती रहती है। जैसा हमारा शिक्षा का उद्देश्य होता है उसी के आधार पर हमारी शिक्षा निर्धारित की जाती है। अगला है हमारा शिक्षा विकास की प्रक्रिया। मनुष्य का जो है विकास उस शिक्षा के आधार पर होता है। शिक्षा जैसे जैसे मनुष्य को रहने लायक बनाती है, एक बच्चे का सही से सर्वांगीण विकास होता जाता है। तो शिक्षा भी एक बालक के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और लास्ट है हमारा शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया। कहा जाता है ना कि बालक जो है वो, यानी मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसको कैसे रहना है, कहीं जाता है तो वो कैसे एडजस्ट करता है। तो ये तभी संभव है जब हम शिक्षा देते हैं। तो शिक्षा जो है वो एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को समाज में रहने लायक बनाती है, उसमें एडजस्टमेंट करने की भावना होती है, यानी कि समायोजन, कैसे हम कहीं भी जाकर के अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। और ये तभी संभव है जब एक बच्चे को शिक्षा प्राप्त है। तो शिक्षा का अगर हम कहें तो ये एक नेचर है, एक प्रकृति है कि शिक्षा का ये उत्तरदायित्व है कि शिक्षा जो है वो एक छात्र को एक समायोजन की प्रक्रिया सिखाती है। धन्यवाद।